Good evening, all of you. Hi, this is रंजय सिंह राठौर among all of you. हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजय सिंह राठौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल राठौर इंग्लिश क्लासेस। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है और मैं शाम का प्रणाम सभी मेरे भाइयों और मेरे फ्रेंड्स के लिए मेरी ओर से। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे कल जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोग को यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा क्लास? प्लीज़ कृपया कमेंट्स करें और अपनी बातों को कहीं अगर लगे तो उस बातों को आप कमेंट में लिखें और मैं अपना ट्राई करूंगा, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। आपको जहाँ परेशानी होगी एज ए फ्रेंड आई विल ट्रीट यू एंड आई विल हेल्प यू। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से सुने और कल आप लोग का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इसे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, कम समय में इतना समय आप दे रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और मैं भगवान से दुआ करूँगा आप लोग सभी आदमी अच्छे हो। अभी हम लोगों ने दीपावली मनाया, अब हम लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो एडवांस में आप सभी को मेरी ओर से छठ का हार्दिक हार्दिक बधाई हो और छठ के लिए आप सभी मेरे भाइयों को आप लोग को मेरी ओर से प्रणाम और आप सभी को विश। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और आज हमारी टॉपिक का नाम है यूज ऑफ ट्राई टू एंड ट्राइज टू। अब ट्राइज टू एंड ट्राइज टू का मतलब क्या होता है? तो बोलचाल की भाषा में ना जब हम लोग यूज करते हैं और बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने की, जैसे बोलते हैं आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वह खाना खाने की प्रयास करते हैं, वह खाना बनाने की प्रयास करती है। तो क्रिया का पहचान वाक्य के अंत में अगर प्रयास करता हूँ, प्रयास करते हैं या प्रयास करती हो आदि लगा रहेगा, वहाँ पे हम ट्राई टू एंड ट्राइज टू का प्रयोग करते हैं। ये ट्राई टू एंड ट्राइज टू का प्रयोग कहाँ से लिया गया है? ये ट्राई टू एंड ट्राइज टू का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, यह टेंस से सिंपल प्रेजेंट से मिलता है और इसके माध्यम से हम आसानी से समझते हैं। अब कैसे मैंने क्यों बोला आपको कि सिंपल प्रेजेंट से मिलता है? तो सिंपल प्रेजेंट का पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, है ना, ता है, ती है, ते हैं, तो वह आदि लग रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको, ये सारे वाक्य जो है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग को पढ़ना है उसी से संबंधित कि जिस हिंदी वाक्य हमने प्रयास करता हूँ, प्रयास करते हैं, प्रयास करती हो आदि लगा रहे, तो वहाँ पे हम ट्राई टू एंड ट्राइज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं कि इसका प्रयोग, इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू ऑब्लिक ट्राइज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में है, जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो निगेटिव में यह थोड़ा सा बदलाव होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ट्राई टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सवाल बनाते हैं तब डू डज को पहले कहते हैं, डू डज, तब है सब्जेक्ट, तब है ट्राई टू, तब V1 तब ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, डू डज तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब ट्राई टू, तब V1 तब ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया और पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि पहचान याद रखना बहुत जरूरी है। तो जिस हिंदी वाक्य में प्रयास करता हूँ, प्रयास करते हैं, प्रयास करती हो आदि लगा रहे, वहाँ पे हम ट्राई टू और ट्राइज टू का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कहाँ पे हम लोग लगाएंगे ट्राई टू और कहाँ पे यूज करेंगे हम ट्राइज टू? तो ही सी इट या कोई नाम रहेगा ना, ही सी इट या कोई नाम रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट और नेम के साथ हम ट्राइज टू का प्रयोग करेंगे। बट ये ट्राइज टू जो है इसी को हम लोग V5 बोलते हैं। यही V5 के बदले में जब निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डज हो जाता है। जैसे वह गाना गाने का प्रयास करती है, सी ट्राइज टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने का प्रयास नहीं करती है। सी डज नॉट ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाने का प्रयास करती है? डज सी ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाने का प्रयास नहीं करती? डज सी नॉट ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका, मैंने क्या बोला कि ही सी या कोई नाम रहेगा वहाँ ट्राइज टू का प्रयोग करेंगे। निगेटिव में जाएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे। ही सी और नेम के साथ निगेटिव में डज का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे रहेगा तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई टू
we try to play cricket, we do not try to play cricket. Do we try to play cricket? Do we not try to play cricket? इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप घर पे प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएं। पर डे आप 50 मोर देन 50 मिनिमम और मैक्सिमम 50 and 100 सेंटेंसेस जस्ट ट्राई टू मेक। आप खुद सेल्फ बनाओ मेरे स्ट्रक्चर के माध्यम से। मेरा स्ट्रक्चर को आप लोग यूज़ करें बोलने के कर्म में, इसका काफ़ी यूज़ होता है। मैं जो भी स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ ये काफ़ी लैंग्वेज का यूजफुल स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ, बट ओनली यू नीड टू यूज इट। केवल आपको ज़रूरत है इसका प्रयास करने का, यूज़ करने का। आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। और मैं चाहता हूँ कमेंट्स में आप आओ और मेरे से भी आप टॉक कर सकते हैं भाई ऑनलाइन। मैं अपना चैनल का नाम बता चुका हूँ आप लोग को, राठौर इंग्लिश क्लासेस, और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। यू आर वेलकम टू ज्वाइन, और आप लोगों मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और अब मैं अपने शब्द को यहीं पे रोकना चाहता हूँ और आप लोग का आशीर्वाद पाता हूँ। धन्यवाद एंड शुभ संध्या और गुड नाइट एडवांस में मेरी ओर से।